तो भारत माता की बेटियों का स्वभाव क्या है कि जब पति की बात चले तो लज्जा आ जाए। कैसे अपने मुख से कह दें। ये हमारे यहाँ की बेटियों की परंपराएं आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही पति की बात चलती है तो लजा जाती है, शर्मा जाती है। अभी भी आज की तारीख में, चाहे भले वो शहर में रहती हो, हाँ कोई कोई के यहाँ नहीं होती जो नए नए अमीर भय, जो नए नए अमीर भय, बाप दादे बेचारे जिंदगी भर गरीब रहे, बेकछु कारण से हो गए, वे शहर में आ गए, उनके यहाँ जरूर तनक बदल गई है। उनके यहाँ कन्याएं शर्माती नहीं है, उनके यहाँ पति होते ही नहीं, हस्बैंड होते। क्योंकि पति के सामने तो परमेश्वर लगाना पड़ेगा, हस्बैंड के सामने क्या लगाओगे बताओ। तो जो नए नए अमीर हुए हैं, बाप दादे बहुत गरीब रहे, वो किसी कारण से अमीर हो गए, नंबर 2 के माल से, कमाई से, या कछु कैरियर वेरियर बन गए तो तनख्वाह अच्छी मिलने लगी। उनके यहाँ की जो कन्याएं हैं वो जरूर शर्माती लजाती नहीं है। वो तो कहो घर ही ले आए मोड़ा को, और मम्मी से कहे मम्मी सुनील आए, और मम्मी से कहे सुनील सुनील मोम को प्रणाम करो, मोम को। पहले माँ थी, फिर मम्मी भाई, अब मोम रह गई, खाली दिया से लाई लगावे की जरूरत मोम में। अब बताओ, इतना डेवलप हो गए तुम लोग कि अपनी भाषा ही खत्म कर दी। धिक्कार है तुम्हारे जीवन। अरे पढ़ना लिखना कोई गुनाह नहीं है। आप कोई सामान घर में रखते हैं किस लिए? जरूरत पर यूज करने के लिए, कि हर समय सामान दिखाते रहते हो बाजार में। तो इसी तरह पढ़ाई भी, भाषाएं पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, सारी विद्याएं पढ़िए, उनको जरूरत पर यूज के लिए रखिए। अपनी जो मूल परंपरा है, जो अपनी भारत की संस्कृति है, जो अपनी भाषा है, जो अपनी मर्यादा है, जो अपनी शिक्षा है, जो अपनी पारिवारिक परंपरा है, उसको आपने हटा दिया और आप अपने आप को डेवलपमेंट समझ रहे, कैरियर बन गए तुम। आओ, वाह भाई वाह। सच्चिदानंद भगवान की। तो माता लजा रही है, कहा तो बचन मन अति सकुचाई, सकुचा रही, लजा रही है। कैसे कह दे कि मुझे पति चाहिए। अब तो यदि विवाह पक्का हो जाए और उन्हें पता हो जाए कि विवाह पक्का हो गया, विवाह 1 महीना बाद होगा, तब तक तो वो फोन कर करके पूरी धरती खून डालती, पहले से जीना मुश्किल कर देते। क्या ये मर्यादा है? ये संस्कृति है अपनी? इसमें कोई लज्जा है? इसमें कोई प्रेम है? सब कुछ इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम उसको कहते हैं, जरा ध्यान देना, यदि सच्चा प्रेम है कहीं पर भी दुनिया में किसी के पास, तो कभी जुबान पर नहीं आ सकता, केवल आंखों से पहचाना जा सकता है कि ये प्रेमी है। जुबान पे तो आएगा ही नहीं, होंठ खुल ही नहीं सकते। यदि सच्चा प्रेम हृदय में है, कभी मरते दम तक होठों पे नहीं आ सकता कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। वही सच्चा प्रेम है। और प्रचार किसका होता है? नकली का। नकली माल का प्रचार ज्यादा होता है। तो जहां प्रेम नहीं होता वहां उजागर करना पड़ता, क्योंकि अब है नहीं तो दिखाएं कैसे, तो उसको बार बार दिखाना पड़ता है मैसेज के द्वारा। आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्रेम करते, तुमने खाओ कि नहीं खाओ? हम भी नहीं खा रहे हैं। अब बताओ,
तो टोटल झूठ है, ये नाटक है, झूठ है, आडंबर है, पाखंड है, प्रेम नहीं। यदि सच्चा प्रेम है तो जुबान पर खुल ही नहीं सकती, कभी इजहार हो ही नहीं सकता। आंखें बता देती हैं कि प्रेम है, बस यही एक उपाय है, और प्रेमी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देख लो, अरे खाली चर्चा हो जाए कि फलाने मोड़ा से ब्याह हो रहा, फिर तुम देख लो, बाप रे बाप, धरती खून डालते। तो माता अब देख लो, कम से कम कथा सुन रही हो, अब वहीं समझ जा। माता को लाज आ रही है कि मैं कैसे सप्तऋषियों को बता दूं, क्योंकि मुझे पति प्राप्त करना। पति की बात कन्या के लिए कितनी लज्जा। अच्छा एक बात और ध्यान देना, भगवान को लज्जा प्रिय है, भगवान को भी। लज्जावान कोई भी हो भगवान को प्रिय रहता है। शंकर जी रास में गए थे तो जब बंसरी बजाई भगवान ने तो सारी गोपियों का आंचल ढरक गया था, ऐसे ऐसे आंचल ढरक गया, नेत्र चकोर हो गए। तो भगवान ने बंसरी बजानी बंद कर दी। क्यों? एक तो लज्जा ढरक गई और दूसरे नेत्रों से नेत्र मिल गए। भगवान ने कहा आप कौन को बजाएं बंसरी। और उसी सभा में शंकर जी बैठे थे, स्त्री का वेश बनाकर घूंघट डाले। तो लाजवंती को देखकर भगवान मन ही मन ऐसे आनंद में हो गए और ऐसी बंसरी बजा दी, ऐसी बजा दी बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। भगवान भोलेनाथ घूंघट पकड़े थे तो भगवान ने सोचा कि आज ये लाजवंती कौन आ गई। इतने आनंद में हो गए, ऐसी बंसरी बजाई कि आज तक नहीं बजाई थी। और जब ऐसी बंसरी बजाई जो आज तक नहीं बजाई थी, तो बाबा जो जोर से घूंघट पकड़े थे सो घूंघट खुल गया, हाथ हट गए और आंचल ढरकने लगा। और जैसे ही बाबा का श्रृंगार देखा, प्रेम का श्रृंगार था वो, तो बंसरी बजनी बंद हो गई। और जैसे ही बंसी बजनी बंद भई तो बाबा को होश आ गया, क्योंकि बाबा भी बंसरी से ऐसे हो गए। होश आ गया तो झट वो श्रृंगार बिगाड़ने लगे। ऐसी बजा दी बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई है सारी मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ये हो बंसी वाले की आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये हो, जल्दी किया करो। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे जय हो बंसी वाले की जय हो। सर से खिसक गई है सारी, सर से खिसक गई है सारी मुस्काए बनवारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए हैं। आ गए हैं,
भैया जरा दूर दूर तक देख लो। जय हो। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया पहन के सारी, चल चले मतवारी वृंदावन आ गए गे, वृंदावन आ गए गे, वृंदावन आ गए। जय हो बंसी वाले की जय हो। जय हो। जरा उधर लगाओ भैया सामने। वृंदावन आ गए गे, पार्वती भी मना के हारी, मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, न मने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए गे, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। सर से खिसक, सर से खिसक गई है सारी, सर से खिसक गई है सारी, मुस्काए बनवारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन। जय हो। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस तरह मेरे बाबा रास में गए थे। भगवान को प्रेम प्रिय है। कहने का भाव ये है कि लज्जा भगवान को भी प्रिय है, तो इसलिए लज्जावान होना स्त्री को बड़ा ही जरूरी है। अच्छा, लज्जावान का स्वरूप क्या है? कोई घूंघट लज्जा नहीं होती। घूंघट तो परंपरा है, बीच में बनी है, पहले अपने यहाँ नहीं थी। लज्जा का मतलब है बड़े बूढ़े से बात करें तो नेत्र नीचे हो जाए, नेत्र झुक जाए। माता शर्माती है। सप्तऋषि पूछते हैं कि नहीं हंसेंगे बताओ, क्योंकि वो कहती है आप हंसोगे तो नहीं हंसेंगे। तब माता बताती है कि शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। सुनत बचन भी हंसे ऋषि, हंस पड़े और कहा था हंसेंगे नहीं। तुम्हारा गुरु कौन है? बोले नारद जी। ओ, नारद जी को गुरु बना लिया। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तज भवन बिकारी। अब तो तुम्हारा घर उजड़ेगा ही। अभी भी हमारा कहना मान लो, ऐसा वर बताऊंगा क्षीर सागर में रहता है। कजरारे नेत्र हैं, लाल लाल होठ है, मोती जैसे दांत है, पीतांबरी धारण करता है, सुंदर मुकुट लगाता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। माता ने मन में सोचा, सप्तऋषि अपने समझ में अच्छा बता रहे।
ये कह रहे हैं कि ऐसा 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 है, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अब शायद इन्हें ये नहीं पता कि किसी भी स्त्री को सौत प्रिय नहीं होती। होती है कोई को? लता जी बताइए, सौत मट्टी की भी हो प्रिय होगी? और भाई कोई की पत्नी ऐसी हो जिनको सौत प्रिय हो, बताओ। और नहीं तो आज आजमा के देख लेना, एक मट्टी की इतनी बड़ी ले जाइयो घरे, नाव गायत्री धर ली और कंधा पे धर ही रहना, उतारना ही नहीं। घंटे 2 घंटे कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद पूछेगा गाय ये कौन है? तुम कहते हो गायत्री है, और तनक यो कहते हो हमारी गायत्री है। कौन गायत्री? तो बताओ, मट्टी की सौत भी प्रिय लगेगी राजकुमार? सवेरे तुम्हें फूटी मिलेंगी गायत्री की? नहीं। तो अब सप्तऋषि कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी चरण दबा रही। शायद नारद जी को पता नहीं है ये बात स्त्री का स्वभाव, इसलिए कह रहे हैं। तो माता ने कहा पहले आते तो आपकी बात मान लेते, अब तो बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। अब तो शंकर जी का ही वरण करूंगी, चाहे भले कुमारी रह जाए। सप्तऋषियों ने शंकर जी को बताया, जय जयकार करते हुए आए तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, सिर झुकाकर चले। वहां से शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने कहा और बताओ प्रेम कैसा है कन्या का? अरे बोले एकदम पक्का। इतना पक्का प्रेम? भय मगन शिव सुनत सनेहा, मगन हो गए कि हमसे भी कोई इतना प्रेम करता है। अच्छा बताओ प्रेम किसको अच्छा नहीं लगता? शंकर जी बड़े मगन हो गए। और सप्तऋषि तो ब्रह्मलोक चले गए, और इधर ब्रह्मा जी के दरबार में हाहाकार मचा है, बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से क्या बात है? बोले तारकासुर ने गद्दी छीन ली। ब्रह्मा जी ने कहा कोई उपाय नहीं, शंकर जी के बेटे के द्वारा ही उसकी मृत्यु होती। शंकर जी की पत्नी तो योगाग्नि में जल चुकी है। सप्तऋषियों ने कहा महाराज हम अभी अभी कन्या देख कर आए हैं, शंकर जी को बहुत प्रेम करती है, बस खाली विवाह हो जाए फिर बेटा हो जाएगा, तारकासुर मर जाएगा। अब ये समस्या भाई कि ये बात तो ठीक है, लेकिन शंकर जी तो समाधि में है, डिगाए कौन? देवताओं ने कहा हमारे पर छोड़ दो। ये देवता ही तो माया फैलाते हैं, तुम्हें भगवान तक पहुंचने नहीं देते। जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो ना, ये यही